Hey everyone, welcome back to the next session of our series जिसका टारगेट है मैथ्स में 2020-21 में 10th के स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने का। जो सेकंड चैप्टर में आज आपके लिए लेके आई हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने लाने की कोशिश करी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी ख़त्म करनी है और एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं एंड आई गारंटी यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन जिसके अंदर आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स में पूछे गए हैं। आ जाओ बच्चों। ओके, so let's begin with the next first question. So here this is your first question. As you can see, so find the root of the following quadratic equation. बेटा आपको एक quadratic equation दे रखी है और इस quadratic equation में आपको roots निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने पुरानी अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहूँगी, जिससे कि मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि किस तरीके से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो बेटा वो क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। रूल क्या है बेटा, अगर c के वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब c के आगे साइन पॉजिटिव होता है, तो जब आप बीच के नंबर को स्प्लिट करते हो तो जो दो नंबर्स आते हैं वो दो नंबर्स ऐड होके आपको बीच का नंबर मिलता है। अभी मैं क्वेश्चन करूँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर c के आगे नेगेटिव नंबर होता है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। ठीक है, वो दो नंबर्स कैसे मिलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी सी, आई कैन चेंज द कलर ऑफ द इंक। ओके, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं बेटा। नाउ विल स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट 150। 150 के आप फैक्टर्स लेंगे, क्या आएगा बेटा, 2 75 पे गया, ये 3 पे जाएगा, दैट विल गिव यू 25, ये 5 पे चला गया और ये फिर से 5 पे चला गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स की आपको इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि हमें बीच के दो नंबर्स को जब ऐड करें तो 10√6 मिल जाए। देखिए आप लोग आराम से देखिएगा बेटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 5। इन्हीं नंबर्स को लिखा है। 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3। अब √2 और √3 को कंबाइन करके आई कैन राइट √6, तो दिस विल बिकम 5√6 एंड दूसरा नंबर भी कितना हो जाएगा, 5√6। आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब अगर आप 5√6 को 5√6 से ऐड करते हैं तो क्या आपको 10√6 मिलेगा, यस, दिस इज व्हाट यू वांट। हमने क्या बोला था, जब c के आगे का साइन पॉजिटिव होता है तो बीच का नंबर दो नंबर्स को ऐड करके मिलता है। उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a इंटू सी मिलेगा, a इंटू सी। यस, आ रही है बात समझ में। और जब उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको b मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। जिनको अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, पुराना ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो 15x स्क्वायर माइनस 5√6x माइनस 5√6x प्लस 10। ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया। अब इसमें से फर्स्ट टू नंबर्स में से हम क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। क्या 15 को आई कैन राइट √3 इंटू √3 इंटू 5x स्क्वायर। अभी पता लग जाएगा मैंने क्यों लिखा। 5 इंटू √2 इंटू √3x, इसको एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं करेंगे अभी हम, पीछे वाले नंबर को प्लस 10। अब आप देखिए इस और इस, ये फर्स्ट टू नंबर्स में से, टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ सकता है।
तो यू विल सी यू कैन टेक 5 कॉमन, यू कैन टेक रूट 3 कॉमन एंड यू कैन टेक x कॉमन। तो बच्चे अंदर क्या बच गया है, अंदर यू विल गेट रूट 3x माइनस 5 रूट 3 बाहर आ गया है तो रूट 2 और x तो ऑलरेडी बाहर जा ही चुका है। अब आपको क्या करना है, दिस इज माई टेक्निक जो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ और आई वॉन्ट कि आप लोग भी लर्न करो कि बेटा ये जो कॉमन फैक्टर अभी रूट 3x माइनस 2 आया है इसको एज इट इज़ इधर कॉपी कर लो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इधर कॉपी कर लो। अब आप क्या करोगे, इस रूट 3x को इस नंबर से डिवाइड करके देखो रूट 3 को जब करोगे तो आपका क्या मिलेगा 5 रूट 2। तो बेटा 5 रूट 2 इंटू रूट 3 करोगे तो वापस से -5 रूट 6 x मिल जाएगा और -5 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको 10 मिल रहा है, यस। सो दिस इज अ टेक्निक, जब हमें पहली बार कॉमन जो मिल गया है उसको एज इट इज पीछे कॉपी करना है बिकॉज हमें पता है कि वो हमें फिर से मिलने वाला है। ठीक है, तो दिस इज माई एक्सपीरियंस जो मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ। तो दिस यू विल गेट रूट 3x माइनस रूट 2 एंड 5 रूट 3x माइनस 5 रूट 2। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, सबसे मैं ऊपर लिख रही हूँ स्पेस यहाँ पे ये बेटा, तो रूट 3x माइनस रूट 2 को 0 रख लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 अपॉन रूट 3। अगर आपको इसको रैशनलाइज करना है तो रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट रूट 6 अपॉन 3। ठीक है, इसी तरीके से 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 को 0 पुट कर लो तो बच्चे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू अगेन आप लिखेंगे 5 रूट 2 अपॉन 5 रूट 3। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, फिर से आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम रूट दैट इज रूट 6 अपॉन 3। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपकी x की वैल्यू सेम आ रही है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसको हमने किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नाउ अगेन दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द रूट्स। तो इस इक्वेशन को देखते ही घबराना नहीं है, सबसे पहले तो इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। करें ज़रा इसको कन्वर्ट, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 को अंदर लेके जाइए 3x, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x और 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट x स्क्वायर माइनस एक्स ओवर हेयर एंड -4। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इधर x स्क्वायर, लेट मी सी इफ, हाँ जी ठीक है बेटा। नाउ अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बताती हूँ। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर ए बी सी आपको समझ में आ ही रहा है क्या है, तो ज़रा हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं। तो ये आ गया माइनस बी क्या है इधर, -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 अपॉन 2a आपका 1 ही है तो दिस विल गिव यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 है बच्चे, यहाँ पे 1 माइनस माइनस विल गिव यू प्लस 16 अपॉन 2। तो बेटा आपके रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2, जिसको आप क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड अनदर इज 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2। क्लियर है? इधर हमने क्या किया है, इधर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ किया है। अच्छा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है या कब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बेटा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, दिस इज़ ऑल योर चॉइस कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। जिसको आप यूज़ करना चाहो करो और आंसर निकालो।
ठीक है, चलिए विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन रूट वाला, मैंने जानबूझ के रूट वाले लिए हैं बेटा, जिससे इजी वाले तो आप 9th में भी करके आए हैं, 7th में भी करके आए हैं, रूट्स वाले में मुझे ऐसा लगता है बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन लिए हैं, आई होप वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक, ओके। सो इधर ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इज √3 और सी बेटा कितना है -2√3। दिस विल गिव यू 2 into 3 नेगेटिव का, दैट विल -6। आप देख सकते हैं सी के आगे साइन नेगेटिव है, तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके, ये अभी मैंने आपको बताया। अब -6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं आपको, ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो 2√3 मिल जाए। तो देखो, क्या मैं 6, मुझे √2 चाहिए, तो इसका मतलब 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 into 2। अब √2 मुझे चाहिए, तो मुझे इसे तो √2 into √2 लिखना ही पड़ेगा, और ये है -3। बेटा आ गया है -3√2 into √2, ये दो नंबर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, -2√2। यस, बीच का नंबर मिल गया आपको, b की वैल्यू। तो you will use this value over here. So √3x² -3√2x plus √2x minus 2√3 equals to 0। ठीक है, सो क्या कॉमन ले सकते हैं, अगेन बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, ये √3x² तो एज इट इज लिख दो। अब इस 3 को कैन यू राइट √3 into √3 into √2x, ये हमने क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब फर्स्ट 2 टर्म में से आपको कॉमन लेना होता है, तो हम √3x को कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा √6। बेटा √3 तो बाहर चला गया, तो एक √3 बच गया और एक √2 बच गया, दैट विल बी √6। अब क्या स्ट्रैटेजी बताइए मैम ने आपको, मैम ने बोला है इस टर्म को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो। अब हम क्या करेंगे, √2x को x से डिवाइड करके देखेंगे, क्या आएगा, +√2। दिस इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स, मिल गया, हो गया आपका काम। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, x -√6 एंड √3x plus √2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई है √6 और दूसरी √3x plus √2 को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -√2/√3, जिसको आप रैशनलाइज कर लीजिएगा, यू विल गेट -√6/3। ठीक है, खुद को प्रैक्टिस जरूर करनी है। ईदर यू कैन ट्राई इट बिफोर डूइंग, बिफोर आई डू, मेरे करने से पहले कर सकते हो, और या फिर आप एक बार देख के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, सो लेट मी सी कि आप लोग को ये मैं बहुत इजी तरीके से बताने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो 9x² -6b² x। बेटा ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। ऐसे मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आपके पास a² माइनस b² की आइडेंटिटी है। ठीक है, एक मिनट बेटा देखिए। चलिए, सो 9x² -6b² x minus, it can be written as a² minus b² in bracket a² plus b²। यहाँ पे क्या किया है, a plus b, a minus b आइडेंटिटी यूज करी है। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, 9 को a² माइनस b² से और a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर्स देखेंगे कैसे ले सकते हैं, इधर माइनस का साइन भी है, यस, तो वी विल यूज माइनस ऑल्सो। ठीक है, तो यू विल राइट, देखिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगी। यू कैन राइट 3a² माइनस b² और एक इंटू -3a² प्लस b²,
कुछ नहीं किया बेटा, ये जो 9 था उसको मैंने -9 को 3 इंटू -3 लिखा है। एक 3 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और -3 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है? आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे बीच का नंबर मिल जाएगा। कैन यू सी दैट? ये देखिए, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर क्या मिल रहा है? कैन यू सी? -6b स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने का है, समझें अच्छे से। आई एम डूइंग इट फॉर यू और फिर देखिएगा। सो 9x स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे इसकी जगह? एक फैक्टर तो आपको मिल गया है -3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x, और दूसरा +3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, चलिए कॉमन लेना स्टार्ट करें। यू कैन टेक 3 कॉमन, यू कैन टेक x कॉमन, अंदर बच्चा x माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करना है? पहले ही आप क्या लिख लेंगे? x माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख ही लो। ठीक है, लिख लिया बच्चों ने। तो अब पहले इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, एक में, हाँ बेटा इधर 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। ठीक है, 9x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया है ना, तो एक 3 रह जाएगा। तो यू विल गेट यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बढ़ जाएं आगे। तो 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 3x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो एक बार 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, और दूसरी बार इसको पुट करेंगे 0 तो सब बच्चे कर लेंगे एंड दे विल गेट द आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 3। वाह, अ गुड क्वेश्चन, लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो आप बहुत आराम से देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, मैंने ये क्वेश्चन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, दिस इज एन ईजी वन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए 3 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। हमें गिवन पॉलिनोमियल कितना है? x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k। बेटा x की वैल्यू आप रख लो 3, ये आपका p है ना? x की वैल्यू रख लो 3 और ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो 9 प्लस 33 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू -42। ये तो इजी वन है, 2 मार्क्स में आता है, बहुत आराम से हर एक बच्चा कर सकता है। याद क्या रखना है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे इक्वल रूट्स के लिए। बेटा d, एक कैपिटल लेटर d को हम इधर बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल होते हैं। ठीक है, जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है तो रूट्स रियल तो होते ही हैं, साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो हमें यही कंडीशन दे रखी है कि रूट्स आर इक्वल। तो आप क्या करेंगे? d इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट करोगे। इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 लेंगे, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 12
is equals to 0. Minus 2 का square will give you 4k square. Minus 4 into 3 into 12 equals to 0. बेटा 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k square माइनस 36. ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 36 को 0 पुट कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 6. ये k की वैल्यू आ गई. क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और इस साल आने के बहुत चांसेस हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम सिमिलर क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. तो सबसे पहले तो आपका टास्क क्या है, इधर इस गिवन क्वेश्चन को, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक जैसी दिख नहीं रही है, उसको कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक में. तो करते हैं, mx को 6x से मल्टीप्लाई करोगे, 6mx स्क्वायर प्लस 10mx प्लस 25 इज इक्वल टू 0. हो गया आपका काम. अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द रूट्स आर इक्वल. तो b की वैल्यू बेचा कितनी हो गई है, 10 का स्क्वायर माइनस 10m. ठीक है, m माइनस 4a 6m इंटू c 25. ये कितना आ गया, 100m स्क्वायर माइनस 425 से फिर से 100 इंटू 6m. क्या आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 100m कॉमन आ जाएगा. ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आप सीखिए मेरे साथ कि कैसे हम कॉमन लेते हैं. और यहाँ पे आ गया 6. तो बेटा 100m को 0 पुट करोगे तो m की वैल्यू 0 आ गई. और फिर दूसरा क्या करोगे, m माइनस 6 को 0 पुट करोगे तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी. अब जो ये m की 0 वैल्यू है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. बेटा डिस्कार्ड का मतलब क्या है, हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप m इक्वल्स टू 0 पुट करोगे ना, तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, है ना. हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो रहनी चाहिए. यस, दिस यू हैव टू लर्न कि m की वैल्यू सिर्फ एक ही है, कितनी, 6. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. पहला हम कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल की जब वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में एक जीरो गिवन होता है तो k की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये मुझे करके हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा और मैं उसका रिप्लाई करूँगी. तो लेट्स सी इस वीडियो को सबसे पहले देख के कौन अपना होमवर्क सबमिट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ वाओ, सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल, क्योंकि अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, गिवन इक्वेशन को पहले आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे और आप आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15. x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -5, क्योंकि ये क्या है, रूट है इसका. तो ये -5 इसके अंदर पुट कर दो बच्चों. 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 प्लस -15 इज इक्वल टू 0. रूट ऑफ द इक्वेशन वो होता है जो x में वैल्यू होती है, उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे और आपके पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा. चलिए, -5 का स्क्वायर विल गिव यू 25, 25 इंटू 2 विल गिव यू 50. -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो -5p प्लस 35 इज इक्वल टू 0. -5p इज इक्वल टू -35. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. p की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 7. इजी. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. अब ये क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, px स्क्वायर प्लस x प्लस k हैज इक्वल रूट्स. तो k की वैल्यू बताओ. बेटा p की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट कर दो इसके अंदर. 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रूट्स कैसे इक्वल है. तो b स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चे 0 पुट कर दो. b की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इक्वल्स टू 0. तो 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 4 7k. एक 7 कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4. इजी, आ गया है समझ में. चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, मैं ये क्वेश्चन बार बार करा रही हूँ डिस्क्रिमिनेंट वाला, क्योंकि ये तो आएगा ही 2020-21 में आ रहा है, तो आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं। चलिए, इसमें भी रूट्स आपको इक्वल गिवन है, हैज़ इक्वल रूट्स, के की वैल्यू निकालो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से देखिए इधर b ये पूरा है तो इसको रखेंगे -2k+1 का होल स्क्वायर -4k+1, दिस इज योर a, और c कितना है 1। ठीक है, 4 -2 का स्क्वायर विल गिव यू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर -4k+1। अब आप देखिए मेरी टेक्निक, इस क्वेश्चन को इजी कैसे करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे a+b का होल स्क्वायर लगा के इसको खोल देंगे, अरे बच्चों ज़रूरत ही नहीं है, 4k+1 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बच्चा k+1 k+1 दो बार है ना, k+1 होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है नहीं पता, ये देखो k+1 होल स्क्वायर का मतलब होता है k+1 इंटू k+1। तो एक k+1 आपने बाहर ले लिया, 4 बाहर ले लिया, तो क्या बचा k+1 -1, फिर से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू 0, जो कि आपको डिस्कार्ड करनी है। नहीं, और इधर डिस्कार्ड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों। देखो, अगर आप k की वैल्यू 0 लेते हो ना, तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, x² -2x+1, तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, k की वैल्यू 0 भी करेक्ट है, और दूसरी वैल्यू क्या लेंगे, 4k+1 = 0 पुट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो यस, दीज टू वैल्यूज। अब आप k की वैल्यू -1 पुट करके देखो, अगर आप इधर -1 पुट करते हो तो -1 और +1 विल गिव यू 0, विच मीन हमें ये वैल्यू k की डिस्कार्ड करनी है। आपको कौन सी वैल्यू लेनी है जिससे कि आपकी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहे, k की 0 वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हेयर कि k की कौन सी वैल्यू हम डिस्कार्ड करते हैं और k की कौन सी वैल्यू कंसिडर करते हैं। वो वैल्यू जिससे हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहे वो हमको कंसिडर करनी है, और ऐसी वैल्यू जिसको पुट करके हमारी गिवन इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक ही नहीं रहे तो वो हम नहीं ले सकते। तो इधर k की वैल्यू जैसे मैंने -1 पुट करी, -1 + 1 विल गिव मी 0, 0x², मतलब मेरी इक्वेशन की डिग्री चली गई, x² की टर्म ही खत्म हो गई। नो, ये नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर होमवर्क फॉर यू पीपल। तो इस बार बहुत सारे होमवर्क है तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स सी, बच्चे भर देंगे मेरा कमेंट सेक्शन, ऐसा मुझे लगता है, विद आंसर्स। देखना है ये क्वेश्चन, लेट्स ट्राई इट। चलिए, वैसे तो मैं चाह रही थी आप करिए, करेंगे? चलो देख लेते हैं फटाफट। b² -4ac, रूट्स इक्वल हैं, b की वैल्यू p² -4 × 4 × 3 का स्क्वायर। ओहो, बहुत ईजी था। ठीक है, तो क्या आ रहा है, p² = 4 × 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई p की, 4 ± 4√3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस। तो अगेन एक रूट वाला क्वेश्चन है। चलिए, मैं चाहूँगी आप देख लीजिए, क्या इसको मैं होमवर्क कर दूँ, क्या आप खुद करना चाहोगे? आई एम डूइंग इट फॉर यू, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू इट बिफोर मी। ठीक है, तो चलिए 4√3 को -2√3 से मल्टीप्लाई करते हो a × c के लिए, तो बच्चे आपको क्या मिलता है, 4 2 = 8 और 8 3 = -24। मतलब क्या बीच का नंबर हमको मिल रहा है -24। 8 × 3, 8 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 मिल जाएगा। हाँ, यस, तो आ जाओ, 4√3x² + 8x - 3x - 2√3। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 4x, √3x अंदर +2। अब क्या करना है, √3x + 2 तो लिख लो, तो इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड करो तो आपको क्या मिल रहा है, -√3।
यस आ गया है। तो √3x प्लस 2 एंड 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, -2/√3, जिसको आप रैशनलाइज कर लेना। ये लो कर दिया आपके लिए, -2√3/3। और 4x माइनस √3 को 0 पुट करोगे तो 4x इक्वल्स टू √3, x की वैल्यू आ गई √3/4। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इतनी देर से हम डिस्क्रिमिनेंट ही तो निकाल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b² 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13√3 इंटू c√3। तो ये हो गया 100, ये हो गया 4 इंटू 13 इंटू 3, दैट इज 39 into 4 into 100, that will give you 100 minus this will give you 156। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, -56। इजी 2 मार्क्स क्वेश्चन सब बच्चों के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है तो कट गया है। फाइंड द नेचर, राइट द नेचर ऑफ द रूट। अब बेटा नेचर कैसे डिसाइड होता है, चलिए मैंने अभी बताया भी था, फिर से बता देते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल नहीं होती है तो रूट्स रियल बोलते हैं एंड अनइक्वल बोलते हैं। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है तो रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। और आपके कोर्स में इतना ही है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। d की वैल्यू b² माइनस 4ac, तो b इज 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। सो यू कैन सी 4 इंटू 4 इंटू 3 इधर आ रहा है और 4 इंटू 4 इंटू 3 इधर आ रहा है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो बेटा नेचर ऑफ द रूट्स क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है, रूट्स हमारे इक्वल हैं एंड रियल हैं, दिस इज द नेचर। So I think that's it, yes. So I hope इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर के PYQs मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैम इस चैप्टर के और PYQs बना दीजिए, तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा और उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा। सो बाय फॉर नाउ, बाय एवरीवन एंड पढ़ते रहिए, बाय।